Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to review about in-drop injection. मैं आपको इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगी और इस इंजेक्शन में विटामिन डी पाया जाता है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हमारी बॉडी में पूरा करता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में बहुत से मूड चेंजेस होते हैं, हमारी बोन्स वीक होती हैं, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, हमें जॉइंट पेन रहती है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहता है, हमारे जिस्म में थकावट महसूस होती है और ये सारी अलामात आती हैं जब हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। हमारी कमर में बहुत दर्द रहता है, हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, इसलिए विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आज की अपनी वीडियो में आपको आपके सारे सवालात के जवाब देने वाली हूँ कि इस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए हम इन-ड्रॉप डी इंजेक्शन यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि इस इंजेक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। ये इंजेक्शन हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी को पूरा करता है और हमारी बॉडी में जो विटामिन डी की कमी हो जाती है ये उससे हमें बचाता भी है। हम देखते हैं कि विटामिन डी से जो है वो हमारी बॉडी को कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। विटामिन डी जो है वो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है जिससे हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी है तो उनको रिकेट्स यानी कि हड्डियों की बीमारी हो सकती है जिसमें उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। फिर हमारे जो मसल्स हैं उनके लिए विटामिन डी का पूरा होना हमारे जिस्म में बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत से लोगों में मसल वीकनेस हो जाती है, ये इसके लिए भी यूज़ किया जाता है इंजेक्शन। फिर कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी की वजह से जो है वो लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर होने के ख़दशात ज़्यादा होते हैं, इसलिए विटामिन डी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें हार्ट की कुछ बीमारियां होती हैं यानी कि दिल के अमराज होते हैं, जैसे हाई बीपी हो गया या हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो हमें ये बीमारियां लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर कुछ लोगों में देखा गया है कि आजकल हमारी जनरेशन में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया है, जैसे कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी होती है तो वो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो विटामिन डी हमारी इस बीमारी को भी दूर करता है। विटामिन डी की वजह से जो हमारे सीरोटोनिन और डोपामिन की जो कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, यानी कि जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये विटामिन डी उनको भी प्रोटेक्ट करता है। फिर जो हमारे पास कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, विटामिन डी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है जो कि आपको पता है कि डायबिटीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जो प्रेगनेंसी में अक्सर डॉक्टर उनको ये प्रिस्क्राइब करते हैं, ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन डी का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कैसे करना है या फिर हमने इसको लेना कैसे है। इस इंजेक्शन का एक एम्प्यूल होता है, इसके एक डब्बी के अंदर एक ही होता है, उस एक को हमने एक गिलास दूध में मिक्स करके तो हमने इसको पी लेना होता है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसकी डोज़ हमने यानी कि कितनी लेनी है। एक एम्प्यूल हमने लेना है और फिर 3 महीने बाद हम दोबारा इसका एक इंजेक्शन और ले सकते हैं। 3 महीने से पहले आपने नहीं लेना, पहले एक इंजेक्शन ले लेना है, फिर 3 महीने का वक्फ़ा देना है। और अगर फिर आपको महसूस हो कि नहीं आपके अंदर अभी विटामिन डी की कमी है, फिर आप 3 महीने बाद एक इंजेक्शन दोबारा ले सकते हैं इसका। ये इंजेक्शन जहाँ विटामिन डी की कमी को हमारे अंदर पूरा करता है, वहाँ कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में फटीग यानी कि थकावट को पैदा कर सकता है। पेशेंट्स जो हैं वो अपने जिस्म में थकावट महसूस कर सकते हैं। फिर मसल पेन हो सकती है यानी कि पट्ठों में खिंचाव रह सकता है, उनमें दर्द हो सकता है। नोज़िया आपको फ़ील हो सकता है, आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आपका दिल ख़राब हो रहा है या आपको वॉमिटिंग हो रही है। स्किन पे ड्राइनेस हो सकती है और इचिंग महसूस हो सकती है, आपके जिस्म पे आपको ख़ारिश महसूस हो सकती है।
तमाम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी बीमारियाँ या कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमने ये इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग होते हैं उनके अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये विटामिन डी का जब इंजेक्शन हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो वो पेशेंट्स जिनके अंदर पहले से ही कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा है वो इस इंजेक्शन को नहीं लेंगे। और कुछ पेशेंट होते हैं जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है या उनका किडनी स्टोन होता है, और क्योंकि कैल्शियम स्टोन्स बनते हैं हमारी किडनी में, तो उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन को अवॉइड करेंगे। इन कंडीशंस में हमने इस इंजेक्शन को नहीं लेना होता। आई होप व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको आपने लाइक ज़रूर देना है, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको मेरी वीडियो फ्री में देखने के लिए मिल जाए, और वीडियो में कमेंट लाजमी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।